काशी नगरी को मोक्षदायिनी भगवान विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है। अर्थात जीवन में सही रूप में सांसारिक मनुष्यों की जो भी धारणाएं होती हैं कि किस तरह से जीवन में आचरण होना चाहिए और उस आचरण के माध्यम से कैसे हमारे कर्म होने चाहिए और उन कर्म भाव से हमें जीवन में वृद्धि हेतु अर्थ की प्राप्ति हो सके और उस अर्थ के माध्यम से निरंतर हम जीवन में सुवृद्धि कर सके और ये सभी जीवन में निरंतर पूर्णता की ओर अग्रसर हो सके, वही भाव चिंतन सही स्वरूप में मोक्षदा का भाव चिंतन कहलाता है। और सामान्य स्वरूप में तो हम कहते हैं कि मोक्ष का तात्पर्य मृत्यु को प्राप्त होना, और यह तो निश्चित है कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो निश्चित रूप से होनी ही है, परंतु इस जन्म और मृत्यु के बीच में किस तरह से अपने आप को देवत्व शक्तियों युक्त, ईश्वरीय शक्तियों युक्त, गुरुत्व शक्तियों युक्त निर्मित किया जाए, वह भाव चिंतन सही स्वरूप में मनुष्य का होना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि साधक को कभी भी कच्चे साधक के रूप में जीवन निर्वाह नहीं करना चाहिए, पक्के साधक के रूप में जीवन निर्वाह होना चाहिए। तो इसमें से आप में से कोई एक भक्त था, उसने सदगुरु से प्रार्थना की कि गुरुदेव जी, कच्चा साधक और पक्का साधक क्या होता है? साधक तो साधक है। तो सदगुरुदेव जी ने कहा कि एक गांव में एक हलवाई नित्य अच्छी मिठाइयां बनाता था और वह अपनी दुकान में बेचता था। बहुत ही उसके धीरे धीरे प्रसिद्धि का विस्तार हुआ और आसपास के गांव के लोग भी उस हलवाई की दुकान पर जाकर मिठाई लेकर खाते थे और आनंद भाव से उन्हें प्रसन्नता की प्राप्ति होती थी कि कितनी अच्छी सुस्वादु मिठाई बनाई है। ऐसा ही एक बार गांव से पति पत्नी और उसका छोटा बच्चा हलवाई की दुकान पर गए। उस समय वह हलवाई हलवा बना रहा था। छोटा बालक नादान होता है, 8 साल का बच्चा था। पूछा कि
चाचा ये क्या बना रहे हो? कि हलवा बना रहा हूं। थोड़ी देर बैठो, 10-15 मिनट हो गए, फिर वापस बच्चा आया, हलवा बन गया क्या? उसने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कच्चा है, पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर और बैठो। फिर 15-20 मिनट हुए, फिर वापस बच्चा आया कि चाचा हलवा बन गया क्या? बार 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 आकर वह हलवाई को पूछ रहा था, हलवा बन गया क्या, हलवा बन गया क्या? बार बार हलवाई यही कह रहा था कि अभी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि उसमें कई तरह की चीजें डालनी पड़ती हैं। आटे को सेकना पड़ता है, शक्कर को भी मिलाना पड़ता है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डालने पड़ते हैं, थोड़ा लौंग इलायची भी डालना पड़ता है। तो समय समय पर उसको थोड़े थोड़े आग से उसको अच्छा पकाना पड़ता है। बार 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 ऐसा बच्चा कह रहा था तो वो हलवा थोड़ा झुंझुला हो गया और एक प्लेट में डालकर उसके सामने रख दिया खाना। बच्चे ने थोड़ी देर बाद में खाया तो कहा कि चाचा ये तो सुस्वादु है नहीं, कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है। तो हलवाई ने कहा कि मैं तो बार बार कह रहा था कि थोड़ा कच्चा है, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा कच्चा है, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा इंतजार करो। ये तो कोई सुपाच्य भी नहीं लग रहा है, इसमें कोई स्वाद भी नहीं है, छोड़ दिया उस बालक ने वो कच्चा हलवा। थोड़ी देर बाद में हलवा पक गया, उसने थाली में सजा कर लाया और साथ में उसके माता पिता थे उनको भी दिया, बच्चे को भी दिया। बच्चे ने भी खाया कि अब हाँ अब तो बहुत अच्छा पका हुआ है और अच्छा स्वादु स्वरूप में वो हलवा लग रहा है, बहुत ही मन प्रसन्न हो गया। उनको भी तरक्की हुई, माता पिता को भी और बच्चे को भी बहुत ही अच्छा सुपाच्य हलवा बना, बहुत ही सुगंधमय भी था और आनंद भी आया। सदगुरु ने कहा कि साधु तुम समझे क्या? साधु ने कहा कि गुरुजी कच्चे हलवे और पक्के हलवे माने तो मैं समझ गया, पर तो ये कच्चा साधक और पक्का साधक क्या होता है यह मुझे समझ में नहीं आया। तो सदगुरु ने कहा कि जो साधक नित्य नित्य अपने इष्ट का, अपने सदगुरु का नियमित रूप से ध्यान चिंतन करता है, नियमित रूप से पूजा साधना करता है, तब वह धीरे धीरे एक सामान्य रूप में कच्चा जो साधक वह धीरे धीरे वह ऊर्जा से युक्त होता है। और जो जो ऊर्जा से युक्त होता है तो उसमें वह पक्के साधक बनने की क्रिया का भाव चिंतन आता है, तब उसमें एक बार सुदृढ़ता आती है। और ऐसी सुदृढ़ता, ऐसा पक्का होने का भाव चिंतन सैकड़ों सैकड़ों हजारों साधकों में किसी किसी में ये भाव चिंतन होता है। बाकी तब सभी कच्चे साधक के रूप में ही निरंतर निरंतर क्रियाएं करते हैं कि गुरु जी मैंने तो इतना मंत्र जाप कर लिया, मुझे तो उसका कुछ लाभ नहीं मिला, मैंने इतना पूजा कर दिया, मैंने इतनी धार्मिक यात्राएं कर दी, इतना मैंने गंगा पर स्नान कर लिया, इतने मैंने मंदिरों का दर्शन कर लिए, परंतु वो हमारे भीतर में परिपक्वता का भाव चिंतन नहीं आ पाता है, क्योंकि बार बार हम वो स्मरण करते हैं कि मैंने इतना इतना अमुक अमुक क्रियाएं की है, पूजा साधना किया है, मंत्र जाप किया, हवन किया है, अनेक अनेक मैंने एक संकल्प लेकर 1.25 लाख मंत्र जाप, 5 लाख मंत्र जाप, 11 लाख मंत्र जाप किया है, पर हमें वह पक्के साधक बनने का भाव चिंतन नहीं आया और धैर्यता हमारे भीतर में नहीं है। जब धैर्यता भीतर में नहीं होती है तो हम निरंतर निरंतर एक कच्चे घड़े के समान नहीं रहते हैं, क्योंकि हर समय हमें ये संदेह रहता है कि मैंने इतना अमुक अमुक किया, मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, जबकि भाव चिंतन होना चाहिए। सदगुरु ने क्या कहा कि निरंतर हमें अपना अविरल रूप से और साधना प्रक्रिया को जीवन में अनेक अनेक और भी कार्य है उनके साथ साथ साधना प्रक्रिया को बराबर निरंतर निरंतर क्रियाशील रखना होगा। साधना में साध्य भी और साधक तीनों का सामंजस्य होता है
तब वह सही स्वरूप है, वह साधक बन पाता है, पक्का साधक बन पाता है। जहाँ साधना का एकाकार भाव चित्त नहीं है, वह उसके पास कोई साधु नहीं है, अर्थात जो साधना में जो सामने से वह हमारे पास साधु नहीं है, और उस हमारे पास कोई सही रूप से मंत्र जाप करने का या चिंतन करने का या जो भी उसका प्रोसेस है वो हमारा पूरा करने का चिंतन भाव नहीं है, तब हम लोग सही रूप से तीनों अगर सामंजस्य नहीं होगा, तीनों ये अलग अलग भिन्न रूप में रहेंगे, तो हम सही रूप में पक्के साधक नहीं बन पाते, तब हम सही रूप में सदगुरु नहीं बन पाते, तब हमारे जीवन में शुद्धता की प्राप्ति नहीं हो पाती है, अर्थात कार्यों में पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जीवन में भी ऐसा ही है, जीवन में निरंतर हमें कोई भी कार्य को पूर्ण करना है तो हमारे साथ में वह तीनों का सामंजस्य होना आवश्यक है, तब हमें जीवन में वह पूर्णता की प्राप्ति होती है और मोक्षता की प्राप्ति होती है। धर्म का तात्पर्य क्या क्या धारण करना है, ज्ञान सब में है, चेतना सब में है, परंतु धारण क्या करना है उसका आचरण हम नहीं कर पाते। कर्म क्या करना है, सबको ज्ञान है कि कैसे शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल की प्राप्ति होती है, अनगल कर्म से अनगल को फल की प्राप्ति, सबको ज्ञान है, परंतु हम शुद्ध भाव से, सात्विक भाव से सुश्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते। अनगल कर्म, वाणी का हमारे भीतर में कितना संयम होना चाहिए, कितना हमारे शरीर का कैसा आचरण होना चाहिए, हमारे भीतर में कैसा आलस्य प्रभाव है उसका कैसे हम त्याग कर सके, और किस तरह से हमें अर्थ की प्राप्ति अर्थात हमारे कार्यों की पूर्णता की प्राप्ति हो, लक्ष्यों की प्राप्ति हो। अर्थ का तात्पर्य केवल लक्ष्मी से नहीं, लक्ष्यों की प्राप्ति हो, जो मेरे जीवन में मेरा अमुक अमुक लक्ष्य है कि मुझे उच्च पद तक जाना है, इसमें श्रेष्ठ पद तक जाना है, इस व्यापार में श्रेष्ठता को प्राप्त करना है, वो हमारे भीतर में लक्ष्य तो है, कामनाएं तो है, इच्छाएं तो है, पर उन कामना इच्छाओं को किस तरह से पूर्ण करना है वो हमारे पास में एक सही रूप से रूपरेखा नहीं है, उसको सही रूप से कैसे पूर्ण करना है वो भाव चिंतन नहीं है। इस कारण से हम जीवन में पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर पाते, अर्थात जो धर्म काम मोक्ष के स्वरूप में है वो जीवन को पूर्ण आनंद से हम भोग नहीं पाते। इसलिए हम जीवन में निरंतर व्यक्ति और परेशान से बने रहते हैं, हमारे भीतर अंदर भाव चिंतनों की वृद्धि होती रहती है, हर समय तनाव और चिंता में बने रहते हैं। तनाव का मान लो तनाव क्यों है, चिंता क्यों है, हमें ज्ञान है, पर वो तनाव और चिंताओं को किस तरह से दूर करना है उसके लिए हमारे भीतर में न तो साधना का भाव चिंतन है, अर्थात कर्म करने का भाव चिंतन है, न हमारे भीतर में साध्य का भाव चिंतन है, धैर्यता का भाव चिंतन है, न हमारा शरीर उसके अनुरूप क्रिया भी हो पाता है। जहां तक कोई भी कार्य को सफल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हमारे भीतर में एक उसे पूर्ण करने का भाव चिंतन होना चाहिए, लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना ही है, वह भाव और उसके अनुसार हमें जीवन में एक चिंतन बनाना होता है और उसके साथ अपना शरीर को भी उस तरह से क्रियान्वित करना होता है, तब हमें अपने जीवन में लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस काशी नगरी को मोक्ष आदि नगरी भी कहा जाता है, अनेक अनेक यहाँ मोक्ष भवन बना हुआ है, थोड़ा जो उम्र 70-80 वर्ष की उम्र में होते हैं यहाँ आकर रहते हैं। कहते हैं कि वाराणसी में, काशी में जो मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा स्वर्ग लोक में जाता है। हजार हजार सैकड़ों सब आते हैं और पेमेंट देके यहाँ रहना पड़ता है, फ्री में रखते नहीं है। और होता भी क्या है, बुढ़े हो गए, 70-80 वर्ष के हो गए, शरीर क्रियान्वित हो नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, और बच्चे भी उनको यहाँ पर छोड़ कर चले जाते हैं और कहते हैं कि मृत्यु होने पर उनकी राख को या अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। जीवन में भले कैसे भी हमने नार के पूर्ण कार्य किया हो, परंतु तो कहा जाता है कि ऐसा यहाँ एक भ्रम फैला हुआ है, और ऐसा ही भ्रम जब 500 साल पहले कबीरदास जी ने सुना कि यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर ये मगर गांव है, कहते हैं कि मगर गांव में जो भी मरता है वो गधा बनता है। कबीरदास जी तो एक संत भाव से थे और उन्होंने तो कहा कि यह तो अंधविश्वास है, जीवन भर ये बनारस में बने रहे, वाराणसी में बने रहे, मृत्यु का समय आया तो मगर धाम में चले गए।
लोगों ने कहा कि अरे हम तो आपके इतने भक्त हैं और वहां मंगल में जाते हैं तो गधा बन जाता है, मृत्यु के बाद गधे बन जाते हैं। उनका अंधविश्वास को तोड़ना चाहता हूँ, इस जो समाज के अंदर कुर्ती के भाव चिंतन है उसको तोड़ना चाहता हूँ। और वहां पर उन्होंने सलाह देकर मृत्यु की प्राप्ति हुई और वहां पर उनकी मजार भी बनी हुई है और समाधि भी बनी हुई है। कितना 500 साल पहले उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की कि कैसे कैसे लोगों में भ्रांतियों का भाव चिंतन है। ऐसा ही भाव चिंतन यहाँ काशी में भी है कि काशी में रहेंगे तो मृत्यु प्राप्त होंगे तो स्वर्ग लोक में जाएंगे। जीवन में कैसे कर्म किए और किस भाव चिंतन किए वो हमें ज्ञान है, और वो सुकर्म भाव चिंतन से कैसे हमें स्वर्ग की प्राप्ति करना, वह चिंतन भाव नहीं है। स्वर्ग का तात्पर्य होता है सुखमय स्थितियों की प्राप्ति करना। ये कहना, चाहे वह हमने भ्रांति में सुना होगा कि कैसे कैसे अप्सराएं नृत्य करती है, कैसा खान पान अच्छा मिलता है, कैसे देवी देवता इन रासलीला नचाते हैं, कैसे कैसे वहां पर कैसा एकदम सुखद में वातावरण रहता है, सब कल्पना ही है। उस कल्पना को वास्तव रूप में साकार करने के लिए ही ईश्वर ने बनाया कि किस तरह से अनमल कर्म करेंगे तो कैसे नारक की स्थितियों की प्राप्ति होगी, नर्क में स्थितियों की प्राप्ति होगी, और शुभ कर्म करेंगे तो कैसे स्वर्ग में सुखद स्थितियों की प्राप्ति होगी। वह भाव चिंतन बनाया और हमने उसको तोड़ फोड़ के, हम क्या है कि सामाजिक मनुष्य में क्या भाव अपने अनुसार तोड़ फोड़ कर देता है। कभी परंपरा होती है या कोई ऐसी क्रिया होती है या कोई साधन क्रिया होती है, वो अपने अनुसार वो मोल्ड कर देता है, उसको अपने अनुसार बदल देता है। कौन सा तक नहीं, इस तरह से ऐसा होना चाहिए, इस तरह से ऐसा होना चाहिए। कहीं आप मंदिर में देखा नहीं, कई जगह एक धागा बंधा होता है तो पूरी लाइन में धागे धागे बांध देते हैं। तो शायद यहाँ पर बांधने से कई जगह रहते हैं ना, तो मंदिर में तो एक दो पत्थर रखे, उसको पत्थर रख देते हैं, नहीं रखने से मकान के बनने के निर्माण की प्राप्ति होती है, मकान बन जाता है। ऐसे मतलब ये कैसे कैसा एक परंपराएं, और वो खुद मैं भी बना रहा हूँ तो मेरे बीच में और बनाएंगे और बनाएंगे, और बीच में जाएंगे और भी बनाएंगे, और बीच में जाएंगे और बनाएंगे, ऐसे क्रिया करते थे। एक मैं धागा बांध में जाऊंगा तो बीच में तो और लोग 50 लोग आएंगे धागा बांध में चलेंगे। इतने सारे धागे बंधे हुए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा ही। लॉजिक क्या है वो नहीं जानते, वास्तविकता में स्थितियां क्या है वो नहीं जानते। यह तो जैसे हम करोड़ों 60-65 करोड़ों व्यक्तियों ने अभी कुंभ में स्नान किया इन 40 दिनों में, तो इसका मतलब वे तो सब स्वर्गलोक में चले गए, जाएंगे स्वर्गलोक में जाएंगे, तो बाकी जो नहीं गए क्या नरक में जाएंगे। वो भावना चिंत नहीं है। जब मैंने गंगा को कहा कि तुम मोक्ष जाएंगी, एक तरह से विशेष रूप से एक नदी हो, एक प्रवाहशील हो, गंगा इस तरह से तो मैं बहुत ज्यादा अपवित्र से हो जाऊंगी, बहुत ज्यादा मेरे को तो इतना पवित्र में जल है, मैं तो सब ये तो पापी लोग आके उसमें नहाएंगे, मैं तो अपवित्र हो जाऊंगी। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि इस गंगा में नहाने से सभी को मोक्ष जाने की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, केवल और केवल तो जीवन भर निरंतर सात्विक भाव से सुकर्म किया है, संत में भाव चिंतन रखा है, वहां आके आपके जल का पान करता है तो उसे निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्यथा तो निरंतर। और होता भी ऐसा कोई थोड़ी है कि त्रिवेणी संगम में नहाने से या यहाँ पर गंगा नदी में नहाने से, हरिद्वार में नहाने से कोई मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या कोई मृत्यु से हम निवृत्त हो जाते हैं। मृत्यु से निवृत्त जब कैसे होंगे, निरंतर जीवन भर में तो अनुकूल कार्य किए, अनुकूल कार्य किए तो मृत्यु की प्राप्ति कैसे हुई? मुझे अनुकूल कार्य करते करते मुझे मृत्यु की प्राप्ति हुई तो जीवन आगे का जीवन कैसा प्राप्त होगा? अभी अनुकूल रूप में मुझे प्राप्त होगा। इसलिए निरंतर मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें अगर सही रूप में जीवन को सुश्रेष्ठ बनाता है तो सही रूप में एक साध्य भाव होना चाहिए, और साथ साथ में साधनात्मक चिंतन होना चाहिए, और जो भी हमारे इष्ट हो, हमारे गुरु हो, हमारे देवी देवता हो, उसके प्रति एक नम्र भाव होना चाहिए। जितना हम उनके प्रति नम्र भाव रखते हैं उतनी भीतर नम्रता की स्थितियों की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने नगद पुरुषोत्तम रूप में अवतार प्राप्त किया, तब रुद्र ने हनुमान स्वरूप धारण किया, महादेव ने हनुमान स्वरूप धारण किया, और हनुमान को
बल बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। क्यों देवी देवता अलग अलग स्वरूप में अलग अलग समय में देवत्व सत्यों से युक्त होते हैं? क्योंकि उनके चैतन्यता का भाव चित्र ऐसा ही है। भगवान विष्णु के क्यों 24 अवतार कहे गए? निरंतर समय समय पर उन्होंने अवतार ग्रहण किया ना। एक समय में तो ऐसा नहीं विष्णु बने रहे, एक समय में ऐसा नहीं भगवान रुद्र महादेव बने रहे, अलग अलग स्वरूप में। और क्या सांसद मनुष्य उसी स्वरूप में सांसद मनुष्य का जीवन को प्राप्त करते हैं कर्म के माध्यम से, उनके क्रियाओं के माध्यम से वे जीवन को प्राप्त होते हैं। देवत्व रूप में जो क्रिया हम करते हैं उन देवत्व रूप में इस सत्यों की प्राप्ति होती है, संत में सत्यों की प्राप्ति होती है। तो जीवन भर में हमने किस किस तरह से श्रेष्ठ कर्म किए, श्रेष्ठ कर्म के अनुसार ही हमें जीवन में सद सत्य की प्राप्ति होती है। और अनुकूल कर्म करने से कुछ भावों की प्राप्ति होती है। अब चिंतन करना है कि हम इस महाशिवरात्रि पर्व पर आए हैं तो किस तरह से हमारा भी जीवन भगवान सदाशिव महादेव की तरह और माता गौरी के परिणय पर्व की तरह, जिस तरह से उनके वैवाहिक जोड़ी को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी कहा जाता है, तो हमारा भी पति पत्नी का किस तरह से सर्वश्रेष्ठ रूप में शिव और गौरी में हमारा जीवन बन सके। किस तरह से हम भी जिस तरह से उनके संतान रूप में गणपति कार्तिकेय है, उनके रिद्धि स्वरूप में उनके मुंह है, और शुभ लाभ स्वरूप में उनके जो भी पोता पोती है, किस तरह से उनके जीवन में शुभ वृद्धि हो सके। और भारत से हमारा भी होना चाहिए कि हमारा भी जीवन महादेव की तरह, देवों के देव महादेव की तरह बन सके, हमारा भी जीवन मृत्युंजय युक्त बन सके। हम भी जीवन में देव तो जहर को पीते रहेंगे, परंतु शरीर के भीतर में जहर की वृद्धि नहीं हो। जिस तरह से भगवान महादेव ने किस तरह से एक विष को कंठ में धारण कर दिया और भीतर में उधर भाव में उन्होंने ग्रहण नहीं किया, और कैसे वे मृत्युंजय चेताओं का चिंतन प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, अपने साधकों को। ठीक उसी तरह से हमारे भी चिंतन भाव होना चाहिए कि जीवन में जो जो हम वृद्धि करेंगे तो हमें दिन दिन विष की प्राप्ति तो होगी ही, परंतु विष को प्राप्त करते हुए हम दूसरों के ऊपर विष का उड़ेल नहीं करें। हमारे भीतर में विष है, उसको विष को किस तरह से अंतस्भाव में अमृत में सत्यों से युक्त करें, वह भगवान महादेव ने किया। तो यहाँ विश्वनाथ नगरी में आए हैं और इस मोक्षदायिनी नगरी में आए हैं। मोक्षदायिनी का तात्पर्य कि इस तरह से सुश्रेष्ठ से धर्म और काल की परिपूर्णता से कैसे युक्त हुआ जाए, वह भावचित्र की प्राप्ति के लिए हम यहाँ पर आए। तो इस तरह से हमारा धर्म का आचरण का होना चाहिए, किस तरह से हमें कर्म भाव होना चाहिए, किस तरह से हम अर्थ की प्राप्ति करें, किस तरह से अपने जीवन को पूर्णता से युक्त करें। मृत्यु तो आनी है, मृत्यु तो आप कुछ कर्म करते हैं, मृत्यु तो आनी है, और तो मृत्यु भी समय पर आनी चाहिए। अकाल मृत्यु को भावचित्र होना चाहिए, और भगवान सदाशिव महादेव अकाल मृत्यु निवारक के देवता है, वे काल तरफ के देवता है। इसलिए हम महाकाल का भी एक विशेष रूप से एक देवदूत है। किस तरह से काल को वशीभूत किया जाए, अर्थात जो अंत का समय है, ये बुरा समय है, उसे किस तरह से अपने अनुकूल किया जाए। वो अगर काल भैरव का तात्पर्य है, भैरव का तात्पर्य बताएं जो भय रहित हो। भैरव का तात्पर्य क्या है? भय रहित, और काल को भी और भयरहित बना सके, वह काल भैरव का तात्पर्य है। और आज इस भूम प्रदोष युक्त पर्व पर, और जैसा मैंने बताया कि हनुमान भी भगवान रुद्र के अवतार स्वरूप में है, और जो बल बुद्धि ज्ञान और सेवा की भाव चिंतक है। तो हमारे सब आवश्यकता क्या रहती है कि शरीर में एक ऊर्जा का, शक्ति का, बल का भाव चिंतन हो, और अंतस्राव में जो भी कुबुद्धि है, कुभाव है, वे कुबुद्धि कुभाव के जो भी विरुद्ध है वे समाप्त हो सके, और जो भी कुज्ञान है वह कुज्ञान की निवृत्ति हो सके। कुज्ञान के फलस्वरूप के जीवन में नाम की स्थितियों की प्राप्ति होती है, कुबुद्धि के फलस्वरूप के जीवन में नर्क में स्थितियों की प्राप्ति होती है। तो वह विशेष रूप से ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए बल बुद्धि ज्ञान का ही स्रोत है भगवान की भक्ति करना। वास्तव में हम शक्ति ऊर्जा से युक्त रहेंगे
इनमें हम बल से और बुद्धि और ज्ञान से चलाएंगे तो कोई भी हमने अणुबल क्रियाओं की ओर नहीं धकेल पाएगा। सद्बुद्धि होगी तो सदस्थितियों की प्राप्ति होती है, और कुबुद्धि होती है तो कुस्थितियों की प्राप्ति होती है। अरे चिंतन करना है आपको कि जीवन में मुझे सुस्थितियों की प्राप्ति हो रही है तो निश्चित रूप से मेरे में सद्बुद्धि है, और अन्य सत्यों की प्राप्ति हो रही है तो निश्चित रूप से मेरे अंतर स्वभाव में कुबुद्धि का भाव चिंतन है। उस कुबुद्धि के भाव चिंतन को, उस अन्य बल को, और किस तरह से पूर्ण ज्ञान को किस तरह समाप्त किया जाए, वह इस ऐसे पवित्र स्थान पर आकर उस साधन की ऊर्जा से हम युक्त होंगे तो निश्चित रूप से हमें वह हनुमान स्वरूप में, रुद्र स्वरूप में हमें, भगवान महादेव के स्वरूप में हमें सुज्ञान की, सुचेतनाओं की प्राप्ति होगी। और उसी के लिए क्या है, योग में भाव चिंतन होना चाहिए। शुद्ध भाव चिंतन से आपने दर्शन भी किए। और ये बताइए, आप उधर करना है, ये बताइए कि आपने 5 घंटे 4 घंटे लाइन में खड़े रहे, कितनी देर आपने खड़े खड़े ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम राम जुम सा, ओम राम जुम सा इंतजार करते हुए दर्शन किया? ईमानदारी से तो किसी ने नहीं किया होगा। अंत स्वामी कब के कैसे लगाना, कैसे आगे कैसे निकलना, किस तरह से बैडमिंटन के साथ अंदर भाव चिन्ह करना, ऐसे किया होगा। तो फिर आपने बड़े दर्शन कर लिए, दूर से दर्शन कर लिए, वो क्या मतलब आपको विश्वनाथ भगवान का दर्शन हो गया? क्या विश्वनाथ भगवान अंदर उतर गए आपके? क्योंकि अंदर भाव में मन चिंतित कुछ भी चल रहा था, चिंतित कैसे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो और कैसे कैसे फटाफट दर्शन कर सकूं, ये भी चिंतन किया। इस भाव से दर्शन करने से उसका कुछ भी सुलाभ की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक आपका उसके भगवान शिव से या गुरु स्वरूप से एकाकार, निकट स्वरूप से, नारायण स्वरूप से एकाकार नहीं होगा, तब तक जीवन में भी सुस्थितियों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आज के ये सब विशेष प्रदोष पर्व पर, अर्थात जीवन में ना दोष रहित हो, प्रदोष का तात्पर्य दोष रहित जीवन की प्राप्ति, अर्थात जीवन में किसी भी स्वरूप में मृत्यु रूपी स्थितियां नहीं आई। उन मृत्यु रूपी स्थितियों के समाप्तिकरण के लिए और ऐसे भगवान सदाशिव महादेव का यह पढ़ने पर्व का गुजरण प्रारंभ हो चुका है। तो हमारा भी जीवन माता गौरी की तरह, माता पार्वती की तरह, भगवान सदाशिव महादेव की तरह, गणपति कार्तिक के रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की तरह, शिव परिवार की तरह हमारा भी जीवन बन सके, निश्चित रूप से बन सकता है। कोई ऐसी अनहोनी बात या कोई विचित्र बात नहीं है, कोई बहुत ही ऐसा नहीं, बहुत असंभव बात नहीं है, निश्चित रूप से हो सकता है। उसके लिए आपका और गुरु का, आपका और अपने इष्ट का, आपका और अपने कुल देवता का एक सामंजस्य का भाव चिन्ह होना चाहिए, एकाकार का भाव चिन्ह होना चाहिए। मैं हूं, मेरा गुरु है, मैं हूं, मेरा कुल देवता है, मैं हूं, मेरा इष्ट है, मैं हूं, इष्ट है। इस तरह से भाव चिन्ह होगा तो निश्चित रूप से जो भी आप कामना लेकर आए हैं और कामना आपकी अवश्य परिपूर्ण होंगी। हाथ जोड़ लेंगे। ओम की ध्वनि करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, सचिवंदनाभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमद महागणाधिपति नमः। संकल्प कुर्यात, सीधा कीजिए और वरुण देवता, जल देवता को साक्षीभूत मानते हुए कि जो भी आपकी कामना इच्छा है वह संकल्प रूप में धारण कर रहा हूं। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्याम विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं नित्य प्राद्रे श्री श्वेतवारा कल्पे अष्टाविंशते में कलयुगे जम्मू द्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2081 फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे त्रयोदश्याम ऋतौ प्रदोष काले गुरुग्रहे भौमवासरे मंगलवासरे विश्वनाथ नगरी दिवसे
वाराणसी क्षेत्र, काशी क्षेत्र, भारतवर्षे निखिल गोत्र उत्पन्ने पूर्णतः सद्गुदेव शरणाय कमलाय विद्ये दीक्षाम आर्यामि। अपने माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए, संतान का नाम बोलिए, और जो भी आप भाव चिंतन लेकर आए हैं इस विश्वनाथ नगरी में, इस काशी नगरी में, वह भाव चिंतन संकल्प भाव से पूर्ण होने के लिए चिंतन कीजिए। अब बोले तम चित्ते मम चित्ते तम प्राण मम प्राण तम चिंते मम चिंते तम आज्ञा सजीवन परिपालना। पुनः जो भी आपकी कामना इच्छा हो धारण करते हुए जल को छोड़ देंगे। आपको इधर दिया होगा, धागा दिया होगा आपको। गांठ पकड़ खोल दो, दोनों अंगूठा में डाल दो, लास्ट अंगुली में डाल दो। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापति सहजम प्रसाद आयुष्यम अग्र्यम पार्थिवंजम शुभ्रम यज्ञोपवीतम नलमस्ति यज्ञशम। ओम शांतिरस्तोम पुष्टिरस्तोम तुष्टिरस्तोम वर्धिरस्तोम अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवमस्तु शिव कर्मास्तु कर्म। ओम भगवती कार्तेय व्रताम भगवती माहेश्वरी व्रताम भगवती रिद्धि कर व्रताम भगवती वर्धि कर व्रताम भगवती पुष्टि कर व्रताम। ओम सूर्य ज्योतिधार्यमे ओम चंद्र ज्योतिधार्यमे भौमस ज्योतिधार्यमे ओम बुद्ध ज्योतिधार्यमे गुरु बृहस्पति ज्योतिर्धार्यमे ओम शुक्र ज्योतिधार्यमे ओम शनिश्चर ज्योतिधार्यमे। छाग्रे राहु केतु पूर्णतः यज्ञ पवित्रम यज्ञ पुरुषम ज्योतिर्धार्यामि। चलिए माला कर धारण कर दो। हाथ खोल दीजिए ऐसे। ओम सुमुक्षते दंतस्य कपिलो गजगणक लंबोदरस्य विक्टो विगन्नासो विनायकम धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजाननम द्वादश नामानि पठे चुणादपि विद्यारम्भे वाक् प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चे विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरम पुस्तम सुरासुरे सर्वविघ्न हरतस्मै गणाधिपति नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वदाम सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान मंगलातनम हरि। तदे लग्नं से तारा बलम चंद्र बलम विद्या बलम देव लक्ष्मी श्रामे लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराज्यम येषां इंदीवर्ष्यामो यत्र योगेश्वर मूर्तिधरा नितिर्मतिम अनन्यासमाजना परिपास्ते तेषां नित्याना भक्ताना क्षोभाम्यम स्मृति सकल कल्याणम बाजन यत्र जायते पुरुषं तमंजम नित्यम जाने हरिं सर्वेश्वराम कार्यशोत्र स्त्री उन्नेश्वराम देवानुदी संतुलन सिद्धि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य निर्विघ्नं कुरुते सरकार शरदाम। ओम गणत्वाम गणपति को अवामहे प्रणपति को अवामहे निधिपति को अवामहे वैश्वम आहम जानी गर्धम माम तम जाशी गर्धम। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानती कसंसु बद्रिकाम कांपिल्यवास्यम सुशांतिर्भवतुम ध्याय नित्यम महिषम चारुचंद्ररत्ना कल्पो ज्वालांगम विश्ववंदे विश्ववंदे निखिल भैरम पंचवर्ति नेत्रम जागर्यम। ओम नमो संवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च शिवतराय च पूर्णतः गुरु प्रार्थना कुर्यात। आत्मिक भाव से गुरु को आह्वान करेंगे, गुरु प्रार्थना करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं। तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम परम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम 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 ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्रीं मम ग्रहे शिव गौरी लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम ग्रहे शिव गौरी लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम ग्रहे शिव गौरी लक्ष्मी आगम नमः। ओम श्रीं मम ग्रहे शिव गौरी लक्ष्मी आगम नमः। हाथों को आंखों कर दे के इस पर करा लो और पुनः हाथ खोलो। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भगवस्वामरुत प्रसन्न मातरम शुभम यावानो यथेषु जगमय अग्नि जिह्वा मनव सूर्यचक्षो विश्वे नो देवावसाग मन्य भरत गणेशोड्याम देव हितम यदायु शतमिन्दु शर्दो यन्ति देवाम यत्राम दशक्राम जनसम पुत्रा सहस्र पितरो भवन्ति मानुमध्यारणिता गन्तो अदिति धोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता सपिता सपुत्र विश्वे देवादिति पंच जनादिति जातम अदिति नित्यम द्यो मम शिष्य करे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्तम आरोग्यता प्राप्तम पुत्र पौत्र कुल वंश वर्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्तम सावित्री सुहाग अखंड सौभाग्यवती चैतन्यता प्राप्तम संतान ज्ञान बुद्धि ऊर्जा शक्ति नील सरस्वती मेघा बुद्धि शक्ति चैतन्यता प्राप्तम कार्य व्यापार रोजगार धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्तम महाकाल महामृत्युंजय शतायु जीवन प्राप्ति वर्धि चैतन्यता प्राप्तम संपर्क देहि। पुनः आशीर्वचनों को आगे तक पे स्पर्श करा दो। गुरु मंत्र चेतना मंत्र गायत्री मंत्र के बाद में क्या बोला कि मेरे घर में क्या क्या हो, मुझे भगवान सदाशिव महादेव की कृपा से श्री की प्राप्ति हो, सर्वश्रेष्ठता की प्राप्ति हो। और कौन स्वरूप आए मेरे घर में? भगवान महादेव और माता गौरी स्वरूप में धन लक्ष्मी की उनका आगमन हो सके, वो हमने मंत्र का उच्चारण किया। तो उसको साक्षीभूत रूप से करने के लिए जैसे मैंने आपको एक कहानी में बताया कि हम किस तरह से पक्का शिष्य या पक्का साधक या जीवन में सर्वश्रेष्ठ रूप से किस तरह से मजबूत से हमें जीवन को निर्माण करना है, पक्के रूप में निर्माण करना है। अधकचरा जीवन का निर्माण भी होती है, अधकचरा जीवन का भी हम जी भी जाए कि थोड़े टाइम में थोड़ा दुख आ जाता है, थोड़ा कष्ट आ जाता है, थोड़ा परेशान आ जाती है, तो हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और थोड़ा टाइम थोड़ा खुशियों पे मिलता है, खाने में अच्छा मिल जाता है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं। पर में हम बदलता रहता है, पल पल में हमारा जीवन का नेचर भाव चित्त हमारा बदलता रहता है। उसके
निवारण के लिए विशेष रूप से इस विश्वनाथ नगरी में हम आए हैं, तो प्रत्येक के पास में जो भी आपको बाहर से की प्राप्ति हो कि मुझे निर्धनता स्वरूप में जीवन की प्राप्ति चाहिए, किसी भी तरह का कष्ट बाधा नहीं आए, तो उसके लिए आपके पास में गणपति का विग्रह होना चाहिए। फिर जीवन में अखंड सुहाग सौभाग्य बने रहे, आपके पास में वहाँ माता गौरी स्वरूप में, भारत स्वरूप में लक्ष्मी का विग्रह होना चाहिए। मुझे निरंतर कार्य व्यापार रोजगार में धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो आपके पास में कुबेर का विग्रह होना चाहिए, श्रीयंत्र का विग्रह होना चाहिए। उसी विग्रह के माध्यम से हम कल अभिषेक की क्रिया संपन्न करेंगे। और त्रिवेणी संगम से जल भी हमने मंगा दिया है, और हमारे अभी 1 जनवरी को इलाहाबाद में भी कार्यक्रम हुआ था, माता जी भी गई थी, और प्रयागराज में हमने कुंभ में ही वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया था। उसी स्थान से विशेष रूप से त्रिवेणी संगम का जल यहाँ उसी जल से हम सभी सामूहिक रूप से वहाँ अभिषेक की क्रिया संपन्न करेंगे। तो प्रत्येक के पास में किसी किसी स्वरूप में वह पार्थ का विग्रह होना आवश्यक है। तब ही जीवन में एक, जब तक मैंने क्या बताया कि आपका जब योग में शक्तियों की प्राप्ति नहीं होगी, उससे जुड़ाव नहीं बनेंगे, तब तक आपका जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे ही जीवन चलता रहेगा, जैसा अभी बिखरा बिखरा सा जीवन चल रहा है, और इतना अनेक अनेक रूप में मृत्यु रूपी शक्तियों की प्राप्ति हो रही है, अर्थात दुख कष्ट पीड़ा प्राप्त होगी, और उन कष्ट पीड़ा में वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? क्योंकि उन कष्ट पीड़ाओं का निवारण करने के लिए हमारे पास में कुछ साधन ही नहीं है, हम कुछ क्रिया नहीं करना चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा मानस चिंतन उस दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। भावना तो है, पर भावना को प्रतिरूप देने के लिए हमारे पास में और ठोस एक व्यक्तित्व होना चाहिए, ठोस एक चिंतन होना चाहिए। भावना बहुत अच्छी है कि गुरु जी हम यहाँ विश्वनाथ धाम में आए हैं, हम भगवान महादेव का आशीर्वाद लेना है, अखंड स्वास्थ्य महाकाल जो भी हमारे शत्रु है उनका नाश हो सके, मैं काल को मैं वशीभूत कर सकूं, मेरा दुख वाला समय चल रहा है, अंदर वाला दुख कर्जे वाले स्थितियां बन रही है, कष्ट पीड़ा वाली स्थितियां बन रही है, और उससे निवृत्ति की प्राप्ति हो सके। घर में अकाल मृत्यु बार हो रही है, बच्चे बार बीमार हो रहे हैं, तो उसके निवारण के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो उसके लिए हमारे पास साधन होना चाहिए, साधन प्राप्त नहीं करें और फिर केवल हम महाकाल के दर्शन कर लें और बस विश्वास दर्शन कर लें, तो उससे तो कोई जीवन में कोई स्कूल आएगी नहीं। क्यों बताया था? 65 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया, और उन सबको कोई मोक्ष की प्राप्ति या कोई त्रिवेणी संगम के सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बताया? जिस भाव चिंतन से आपने उसको आरण किया, उसी भाव चिंतन से आपको प्राप्ति होगी। तो उसके लिए वह क्रिया प्रतिरूप होना आवश्यक है कि मतलब शुद्ध भाव से गया था गुरु जी, और शुद्ध भाव से गए थे, तो उसको भाव चिंतन को निरंतर क्रियान्वित कैसे रखा, प्रकाश में जीवन को निरंतर कैसे किया, तो निरंतर करेंगे तभी तो जीवन में एक परिवर्तन वाली स्थिति आएगी ना, और जीवन शुभ सत्य की प्राप्ति होगी ना। इसलिए प्रत्येक के पास में गणपति विग्रह या लक्ष्मी विग्रह या ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का विग्रह या कुबेर विग्रह या श्रीयंत्र का विग्रह होना आवश्यक है। तब उस भाव चिंतन से हम रुद्राभिषेक क्रिया करेंगे। अर्थात रुद्राभिषेक का तात्पर्य क्या? कि मैं अपने आप को रुद्र में बनाना चाहता हूँ। भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे हैं, मैं अपने आप को गणपति के रूप में, श्रीयंत्र के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, कुबेर के रूप में अपने आप को रुद्र में बनाना चाहता हूँ, शिव में बनाना चाहता हूँ। अर्थात सब रूपी सत्यों से मुझे निवृत्ति की प्राप्ति चाहिए, मृत्यु रूपी सत्य से मुझे मुक्ति चाहिए, और उसमें मैं समाप्त कर सकूं और मृत्यु जो जीवन बनाए। उसी के लिए प्रत्येक बात में आज ही विशेष रूप से उसे आप प्राप्त कर लेंगे, तो कल हम व्यवस्थित ढंग से आगे हम कैसे कैसे हमें बैठाने क्रिया करना हुआ संपन्न करेंगे। और ये जो बीच में कैमरा लगा हुआ, कैमरे वालों को इधर लगा देंगे। ये हमारे आपके बीच में ऐसा गैप क्यों नहीं? आधे लोग उधर बैठा देगा ऐसे। कैमरा वाला कोई ज्यादा प्रमुख होइए, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख तो आप है। आप भी आंखें हमारे सामने मुझे आंखें आपके साथ दिखनी चाहिए। कैमरा तो क्या है, वो तो हम फोटो चलाएंगे तब दिखेगा। आपका मेरा कैमरा बराबर चलते रहना चाहिए, वो एक शुद्ध भाव होना चाहिए। अभी एक बार आप गणपति लक्ष्मी जो भी आप ज्योतिर्लिंग या कुबेर श्रीयंत्र प्राप्त करके एक बार उसका स्पर्श करा देंगे, और जो पर्ची प्राप्त होगी उसके पीछे जो भी आपकी कामना है वो कामना आपको लिखनी है, और अपना नाम और अपने पिता का नाम लिखना है। इससे संकल्प भाव के बाद में इस रुद्राभिषेक क्रिया के बाद में आपके नाम से संकल्प ग्रहण करते। आप अभी बोला ना मेरे माता पिता का नाम ये, मेरा नाम ये बोला ना, उस भाव से आपके वहाँ अभिषेक क्रिया भी हम संपन्न करेंगे, और बाद में वह पूजन की क्रिया भी आपको उस चेतना से हम अनुभूत करेंगे। इसलिए अभी आप वो स्पर्श करा लेंगे। अभी हम शक्तिपात की दीक्षा, गुरु दीक्षा जो भी है वह हम आत्मसात करेंगे, और उसके बाद में जिनके पास में गणपति और लक्ष्मी और कुबेर अलग अलग सभी को एक साथ में पूरे परिवार को गणपति नहीं लेना है, गणपति भी चाहिए, घर में
रिद्धि सिद्धि भी चाहिए, कुबेर भी चाहिए, भगवान महामृत्युंजय स्वरूप में ज्योतिर्लिंग भी चाहिए, माता लक्ष्मी का विग्रह भी चाहिए, सभी स्वरूप होना चाहिए, सबको अलग अलग स्वरूप में लेना है वह सब। और अगर अभिषेक क्रिया करेंगे मुझे उसका सुफल की प्राप्ति होगी, संतान में करेंगे उसके सुफल की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं कुछ करने से क्या होगा, अवश्य ही कहते हैं ना, जो प्रयास करता है तो वह कुछ न कुछ कोशिश करता है तो उसे कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती है। और तो जो प्रयास ही नहीं करे तो निश्चित रूप से क्या है, वह हार ही है, वह पराजय का भाव चिंतन ही है। जो कोशिश ही नहीं करेगा तो उसके मान के चलो तो वह उसका पराजय सत्य होकर अग्रसर हो रहा है। तो आप कुछ भी विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो मान के चलो कि आपके जीवन में कुछ सुश्रेष्ठता का भाव चिंतन के आपको चिंतन ही नहीं है, कोई आपके अंदर सोच नहीं है। तो सोच को आपको अपने बदलना होगा कि मुझे जीवन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करना है, मेरे जीवन संतान सुख की वृद्धि हो, मेरे जीवन में धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, मेरे जीवन में महामृत्युंजय सत्यों की वृद्धि हो, मेरे जीवन में कुबेर श्री लक्ष्मी की वृद्धि हो, वो भाव चिंतन होना चाहिए। मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसे दिव्य धाम में आप आए हैं तो निश्चित रूप से आप जीवन में कुछ दिव्यता से अभिभूत हो सके, और निश्चित रूप से हो सकते हैं। ऐसा आप इतना समय निकाल कर आए तो आप आने जाने का व्यय भी किया है और भाव चिंतन से आपने दर्शन भी किए हैं। कुछ लोग रात्रि में भी दर्शन करेंगे, कुछ कल भी दर्शन करेंगे, तो आपके वह दर्शन आपके जीवन में आत्मसात हो सके। दर्शन का तात्पर्य क्या होता है कि हमें एक दूसरे से दृश्यमान हो सके। भगवान ज्योतिर्लिंग को हम देख रहे हैं, हमारा विसर्जन में ज्योतिर्लिंग की स्थितियों की प्राप्ति हो सके, वह दर्शन का भाव चिंतन है। आप गुरु को देखते हैं, गुरु आपको देखता है तो क्या एक आत्मिक भाव चिंतन की प्राप्ति होती है। तो मैं भी अपने शिष्यों को देख के अभिभूत होता हूँ, कितने सुश्रेष्ठ मेरे शिष्य हैं। आप भी अभिभूत होते हैं कि मेरे इष्ट है, मेरे प्राणेश्वर, मेरे सदगुरु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। जब आप चिंतन भाव से आप मित्र रूप में स्वीकार करते हैं, सखा रूप में स्वीकार करते हैं, माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, या कोई भी आपको गार्जियन के रूप में स्वीकार करते हैं, सभी स्वरूप में आपको वैसी स्थितियों की प्राप्ति होगी। शत्रु रूप में स्वीकार करते हैं, शत्रु रूप में प्राप्ति होती है। जिस रूप में आप सांसारिक मनुष्यों को, परिवार के सदस्यों को, मनुष्य को, जो भी आपके आसपास लोगों को जिस रूप में आप स्वीकार करेंगे वैसे आपके मानसिक चिंतन में वृद्धि होगी। इसलिए हमें निरंतर सकारात्मक सोच चिंतन से हमें निरंतर क्रिया करनी चाहिए। सकारात्मक सोच चिंतन से हम कोई भी साधना पूजा करते हैं तो उसका हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। पहले से नकारात्मक सोच कर देंगे, अरे मैं वहां जाऊंगा कुछ होगा नहीं होगा, पहले होगा या नहीं होगा, फिर इसका फल को क्या उन्होंने बात कर दी है, होगा या नहीं होगा, नहीं और होगा ऐसा मन में संदेह वाली स्थिति रखते तो जीवन में संदेह वाली स्थितियों में हम बढ़ रहते हैं। जितना जल्दी हम अपने संदेह को, अपने अंदर की विलक्षणता को समाप्त कर सकें तो उतना ही हम जीवन में निरंतर रूप से एक माँ गंगा की तरह पवित्र में बन सके तो हमारे जीवन की अपवित्रता का नाश हो सकेगा। मैं कोटि को ऐसा सकता हूँ आपके जीवन में महामृत्युंजय में सुसत्यों के बढ़ती हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय।